बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो में हमने डायरिया होने की वजूहात और कुछ एहतियाती तदाबीर का जिक्र किया था। अक्सर वालिदैन को ये नहीं पता होता कि डायरिया की सूरत में बच्चे को कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करवाना है और किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को डायरिया की सूरत में किस तरह की ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाना चाहिए और किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहे। नाजरीन, डायरिया से होने वाली सबसे पहले अगर हम पेचीदगियों की बात करें तो इसकी वजह से जिस्म में पानी और नमकियात की कमी हो जाती है। छोटे बच्चों में डायरिया की वजह से पानी और नमकियात की कमी बड़ों की निस्बत जल्द और ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। जिस्म में पानी की कमी कोई अलामात की अगर बात करें तो बच्चों में जिस्म में पानी की कमी की वजह से मुंह खुश्क होना, होंठ खुश्क होना, आंखें अंदर को धंस जाना, आंखों के नीचे हल्के पड़ना, जिल्द का खुश्क होना, पेशाब का मामूल के मुताबिक ना आना, पेशाब के जो रंग है वो ज़्यादा गहरा होना और बच्चे का फिज़िकली एक्टिव ना होना पानी की कमी की अलामात है। पानी और नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए बच्चे को ORS नमकोल जो है वो ज़रूर पिलाते रहें। अगर आपके पास ORS नहीं है तो आप घर में भी ORS को तैयार कर सकते हैं। उसका तरीका यह है कि 4 गिलास उबला हुआ पानी लें, उसमें 8 छोटे चम्मच चीनी के यानी कि 8 चाय वाले चम्मच जो हैं वो चीनी के डाल दें और 1 चाय वाला चम्मच नमक का डाल दें। उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसमें 1 लेमन जो है वो निचोड़ लें। इसको मिक्स कर लें। ये नमकोल तैयार है। ये बच्चे को बार बार पिलाते रहें। इसके अलावा ऐसे बच्चे जो माँ का दूध पीते हैं, इनको अगर डायरिया हो जाए तो माँ का दूध जारी रखें। अगर बच्चे की उम्र 6 माह से ज़्यादा है तो इसे डायरिया होने की सूरत में दूध के साथ साथ नीम ठोस ग़िज़ा का इस्तेमाल करवाएं। मसलन केला, दही, खिचड़ी, ब्रेड, रस, अंडे की सफ़ेदी, उबले हुए आलू वगैरह। अगर बच्चा केला और दही मिक्स करके खा ले तो ये डायरिया में काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा बच्चे को शिकंजमीन, कहवा, सौंफ का पानी, चाटी की लस्सी वो भी पिला सकते हैं। अगर बच्चे को पानी पिलाना है तो कोशिश करें कि पानी नमकोल वाला पिलाएं, लेकिन अगर सादा पानी पिलाना है तो वो उबला हुआ पानी पिलाएं। इसके अलावा बाज़ारी जूस, कोक की बोतल इससे अवॉइड करें। ये डायरिया के मर्ज़ को ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी और सख्त चीज़ खिलाने से भी परहेज़ करें। अगर बच्चा गाय भैंस का दूध पीता है तो इसमें चाय की पत्ती डालकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा दूध में दालचीनी, इलायची वगैरह बॉयल करके पिलाने से भी डायरिया में काफ़ी फ़ायदा होता है। 6 माह से बड़े बच्चे को डायरिया की सूरत में दूध कम और नीम ठोस ग़िज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करवाएं। नीम ठोस वही ग़िज़ाएँ जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर बच्चा 6 माह से कम उम्र है तो इसे डायरिया की सूरत में गाय भैंस का दूध हरगिज़ ना पिलाएं। बच्चे का बार बार पेट ख़राब होने में अक्सर गाय भैंस का जो दूध है वो वजह बन रहा होता है। इसकी जगह पर लैक्टोजन 1 या लैक्टोजन रिकवर एक है नेस्ले का, वो डायरिया में काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। या मोरिनेगा BF1, मैजी FMT या कोई भी अच्छी कंपनी का दूध पिलाना शुरू करें। बच्चे को डायरिया की दवाई के साथ साथ अगर इन एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए तो बच्चा बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और बार बार पेट ख़राब होने के प्रॉब्लम से जान छूट जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित होगी। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।